संध्या का समय था। आकाश लाल और नारंगी रंगों से भर चुका था। 18 वर्षीय सिया अपने दादा के पुराने नक्शे के सहारे जंगल में घूम रही थी। उसे रोमांचक यात्राएं पसंद थीं और जब उसने अपने दादा की पुरानी किताब में बौनों का रहस्यमयी देश का जिक्र पढ़ा तो उसने वहां जाने की ठान ली। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पर उनकी शाखाएं किसी रहस्यमय तरीके से नीचे झुकी हुई थीं, जैसे किसी को अंदर जाने से रोक रही हों। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वह एक गहरे सुरंग में गिर गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजीबो-गरीब दुनिया में पाया। यह जगह रंगीन थी, लेकिन सब कुछ छोटा था। पेड़, घर, यहां तक कि लोग भी। वे मुश्किल से उसकी कमर तक पहुंचते थे। सिया चौंक गई। उसके सामने छोटे छोटे लोग थे जिनकी लंबाई केवल 2-3 फीट थी। वे सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। देखो, ये कोई दैत्य है, एक छोटे आदमी ने चिल्लाया। नहीं नहीं, ये लड़की है, दूसरी बौनी बोली। तुम कौन हो? एक बुजुर्ग बौने ने पूछा, जो शायद उनका मुखिया था। सिया ने खुद को परिचित कराया और बताया कि वह एक रहस्यमय गड्ढे में गिरकर यहां आ गई। बौनों ने उसे अपने गांव में आमंत्रित किया। उनके घर मशरूम की तरह गोल और छोटे थे। सड़कों पर छोटे छोटे पुल और फव्वारे थे। बौनों ने उसे बताया कि वह लिलीपुटा नामक स्थान पर थी, जहां सदियों से सिर्फ बौने ही रहते आए थे। लेकिन वे चिंतित थे, क्योंकि सिया इतनी बड़ी थी कि गलती से भी कुछ तोड़ सकती थी। कुछ दिनों में सिया को वहां अच्छा लगने लगा। बौने बेहद दयालु थे। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे उनके छोटे से गांव में रहना है, और बदले में सिया ने उन्हें बड़े लोगों की दुनिया के बारे में बताया। लेकिन समस्या यह थी कि वह वापस अपने संसार में कैसे लौटे। पुरानी कहानियों में बताया गया है कि एक जादुई गुफा है जो हमारी दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ती है, मुखिया बौने ने कहा। लेकिन वह गुफा एक समस्या थी। वह दुष्ट दानव ग्रोथान के इलाके में थी। ग्रोथान जंगल का रक्षक था और किसी बाहरी को जाने नहीं देता था। सिया ने तय किया कि वह गुफा तक जाएगी। बौनों ने उसे सावधान किया, लेकिन उसने कहा, मैं बड़ी हूं, ताकतवर भी हूं, मुझे खुद को साबित करने का मौका दो। वह गुफा के पास पहुंची। वहां एक विशाल पत्थर था जिस पर ग्रोथान बैठा था। वह एक भयानक राक्षस था, लाल चमड़ी, बड़े सींग और आंखों में आग जैसी चमक। कौन है जो मेरी गुफा के पास आया है? ग्रोथान गरजा। मैं सिया हूं और मुझे अपने घर लौटना है, उसने साहस से कहा। अगर तुम यह चाहती हो तो पहले मेरी परीक्षा पास करो, ग्रोथान बोला। ग्रोथान ने 3 चुनौतियां दीं। 1, शक्ति की परीक्षा। उसने एक भारी पत्थर रखा और कहा, इसे उठाओ। सिया बड़ी थी, इसीलिए उसने आसानी से पत्थर उठा लिया। 2, धैर्य की परीक्षा। उसे एक संकरी रस्सी पर चलकर पार जाना था। उसने संतुलन बनाए रखा और धीरे धीरे पार कर लिया। 3, बुद्धि की परीक्षा। मेरे पास एक जादुई डिब्बा है जिसमें या तो अनंत प्रकाश है या घना अंधेरा। तुम्हें अंदाजा लगाना होगा कि क्या है। सिया ने सोचा और कहा, अगर इसमें अंधेरा होता तो हमें दिखता ही नहीं, इसका मतलब इसमें प्रकाश है। ग्रोथान हंस पड़ा। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, जाओ अपनी दुनिया में लौट जाओ। बौने सिया को विदा देने आए। वे उदास थे, लेकिन खुश भी कि सिया अपनी दुनिया लौट रही थी। सिया गुफा में गई और एक चमकदार रोशनी के बाद वह उसी जंगल में वापस आ गई जहां से वह चली थी। वह जान गई थी कि छोटी छोटी चीजों की भी अपनी अहमियत होती है। वह अब और भी समझदार और बहादुर बन चुकी थी।